नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल आर्मी जुनून पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मित्रों वैदिक सभ्यता की। वेद कितने थे, वेद किसके द्वारा लिखे गए या वेदों का संकलन किया गया, जो भी बातें हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। और इस वीडियो में जो भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से हैं। एक बार इन्हें ज़रूर देखें और जो भी भाई इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए, बात करते हैं कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है भैया श्रेष्ठ या कुलीन। जो व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेता है उसे हम श्रेष्ठ कहते हैं। जो व्यक्ति सुसंस्कृत संपन्न होता है, जिससे अच्छी तरीके से संस्कृत आती है, जिसे संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान होता है, उसे कहते हैं श्रेष्ठ या कुलीन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में शामिल शब्द सत्यमेव जयते। सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 3 है कि किस विषय से संबंधित शुल्क सूत्र पुस्तक है। तो जो शुल्क सूत्र पुस्तक है वो ज्योमेट्री यानी कि आपकी ज्यामिति से संबंधित बुक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है। तो धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर है भाई 1/6। 5वां क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद से होता है। तो कठोर उपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद की कहानी दर्शाई गई है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन वेद। वेदों के बारे में आप सभी जानते होंगे। जो प्राचीन वेद हैं, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ये भी जानते होंगे 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद हैं। और चारों वेदों में सबसे जो प्राचीन वेद है वो कौन सा है? वो ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्रियां, इनका उल्लेख किस वेद में किया गया है। यानी कि ऐसे ही पूछ लिया जा सकता है कि सभा और समिति किसकी 2 पुत्रियां बताई गई हैं। तो प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई हैं और ये ऋग्वेद के अंदर इनकी बात, अथर्ववेद के अंदर इनकी बात बताई गई है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक गणित का मुख्य अंक क्या है। तो वैदिक गणित का जो मुख्य अंक है 16 सूत्र, अभी मैंने बताया था 16 सूत्र किससे पुस्तक है, वो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है। तो यजुर्वेद में यज्ञ, अनुष्ठान आदि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऋग्वेद में ये सूचना दी गई है। और ये भी जानते होंगे जो वेद थे, एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कितने से कितने तक था और उत्तर वैदिक काल, ये क्वेश्चन शायद आगे पूछे जाएंगे तो मैं जब बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, असतो मां सदगमय शब्द कहाँ से लिया गया है। तो अस्तो मां सदगमय शब्द लिया गया है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 13 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो परशुनी नदी, या जिसे रावी नदी कहा गया, रावी नदी के किनारे 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल कौन से युग से जुड़ता है। तो भैया ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ काल है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का उल्लेख हमें कौन से काल में मिलता है? ब्राह्मण युग में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवों का उल्लेख मिलता है। इसका जो उत्तर है 33 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था विदत। ऋग्वेद की जो सबसे पुरानी संस्था थी उसे क्या कहा गया? उसे विदत कहा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है। तो उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए, सबसे पहले वेद लिखे गए, वेद के बाद में नंबर आया ब्राह्मण का, ब्राह्मण के बाद में आया आरण्यक। आरण्यक का अर्थ आप जानते हैं, आरण्यक का अर्थ होता है वन, जिसमें व्यक्ति वन को जानने लगा था। उसके बाद में लिखे गए उपनिषद। ये इनका एक क्रमबद्ध तरीका है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वैदिक काल के कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। तो मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम इसकी स्मृति है। आप ये जानते होंगे मनु स्मृति, इसे हिंदी निर्माता भी कहा जाता है। इसी से हम जो संस्कृत से हिंदी के बारे में हमें पता चला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पूर्व वैदिक संस्कृति का काल। पूर्व वैदिक संस्कृति यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, इसे हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल कब से कब तक चला। तो भैया ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के तक चला था ऋग्वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या आप सभी जानते हैं, वेदों की संख्या 4 है। सबसे पहला वेद मिलता है ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद में आता है सामवेद, सामवेद के बाद में आता है यजुर्वेद, इसके बाद में आता है अथर्ववेद। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है इससे कि वेदत्रयी किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, वेदत्रयी की जहाँ भी बात करता है तो वेदत्रयी जो ये तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तीनों मिलकर के बना देते हैं वेदत्रयी। जहाँ भी बात वेदत्रयी की, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि वेदत्रयी ग्रंथ कौन से हैं। तो वेदत्रयी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद से तीनों मिलकर के क्या बनता है वेदत्रयी। और अथर्ववेद को सबसे नवीन वेद भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो आदि काव्य किसे कहा जाता है, रामायण को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन से ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो जो मातृ ऋण यानी माता जी का ऋण, इसे ऋण में शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से वेद संयुक्त रूप से वेदत्रयी। देख लो, अभी मैंने बात की थी वेदत्रयी की। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मिलकर के क्या बनाते हैं, ये वेदत्रयी बनाते हैं। इसकी चर्चा अभी हम ऊपर कर चुके हैं, वेदत्रयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24। तो जो सामवेद है वो किस पर आधारित है, ऋग्वेद पर। एक और बात देखिए, बता रहा हूँ आपको कि पूछ लिया जाता है कि वेद किसके द्वारा लिखे गए। तो वेद हम बता देते हैं कि वेद कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा या व्यास जी द्वारा इन्हें लिखा गया। लेकिन एक बात बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि इस बात का विशेष ध्यान रखना कि वेद कभी लिखे नहीं गए थे, केवल वेदों का संकलन हुआ था। वेदों का संकलन हुआ था। संकलन का अर्थ क्या होता है, संकलन मीन्स जैसे कोई किताब एक जगह हम डाल दें, उसमें इंग्लिश भी मिक्स है, हिंदी भी मिक्स है, संस्कृत भी मिक्स है, अगर उनको हम अलग अलग रख दें तो उसे कहते हैं संकलन। तो वेदों का संकलन किया गया था कृष्ण द्वैपायन व्यास जी द्वारा। वेदों की जो रचना है वो किसी मानव की, पुरुष की, व्यक्ति की कोई रचना नहीं है। वेद तो एक ईश्वरों की हमें देन बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है अश्वेत और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अश्वेत किस क्षेत्र से संबंधित है। अश्वेत ईरान से है। क्वेश्चन नंबर 26 भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारत के अंदर संगीत का जनक सामवेद को। विश्व के प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो विश्व के जो चारों ग्रंथ हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद,
वो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ हैं। इसके बाद हमें किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, पुराणों की संख्या। तो पुराणों की संख्या भैया कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित थीं? तो उपनिषद पुस्तक जो भी थीं वो पुस्तकें दर्शन साहित्य पर आधारित रहती थीं। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। ध्यान रखना, मोस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता मनु, जिनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, पीछे हम बात कर चुके हैं। मनुस्मृति। मनुस्मृति पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो पंजाब में बसे। और पूछ लिया जाता है कि आए कहाँ से थे? तो आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। इसमें भी अनेक मतभेद हैं। कोई कहता है तिब्बत से आए थे, कोई कहता है कहीं से, लेकिन जो मैक्स मूलर का सिद्धांत है उससे सबसे ज़्यादा हमें माना गया। मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन नंबर 33, योग दर्शन से कौन प्रतिपादक है? तो पतंजलि योग दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो जो गोत्र व्यवस्था है वो वैदिक काल में प्रचलन में आई। क्वेश्चन नंबर 35, पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ उनका ये प्रमुख धर्म था। क्वेश्चन नंबर 36 है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो श्रीमद् भागवत गीता, जो 18 पुराण हैं उनमें से एक पुराण है श्रीमद् भागवत गीता। क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थान किस स्थान पर हल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? अभी जो खुदाई बताई जाती है तो इसमें उत्तर नहीं है, ध्यान रखना। कुरनूल में 2014 में खुदाई की गई और यहाँ से हमें इसके मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कौन सा स्थान पाया गया। अभी तक किताबों में हमें पढ़ाया जाता है कि हड़प्पा, लेकिन अगर ये बात आगे चलती है और इस पर ज़्यादा सर्च किया जाता है तो कुरनूल सबसे पुराना स्थल होगा। देखिए, आज की वीडियो में हमने आपको 37 क्वेश्चन कराए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन हैं। प्लीज़ जो इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।